मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहा है, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, जिससे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले हम वचन बताएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है यशायाह की किताब 44 अध्याय का 22 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, मैंने बादलों की तरह तुम्हारे पाप को, तो तुम्हारे अपराध को लोप कर दिया है और कोहरे के समान उन्हें उड़ा दिए हैं। और मेरे पास में लौटा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे पास लौटा, मैंने तुझे छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया है और लोप कर दिया है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अतः परमेश्वर ने मनुष्य को इस दंड से बचने के लिए और परमेश्वर ने मनुष्य को इस दंड से बचाने के लिए स्वयं मानव बन करके और मानव पाप को, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, इसकी भविष्यवाणी सामवेद के तांडव महाकाव्य में किया गया है और उसमें लिखा है, प्रजापति देवाम आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा प्रेक्षत। अर्थात परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा और अपने पापों का पश्चाताप को ग्रहण करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया और अपने हमारे अपराधों का लोप कर दिया और जो दंड जो पाना हमको था, वो दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए बलिदान हो गया और हमारे पश्चाताप और पाप को उसने ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए कि उसने बादलों की तरह हमारे पापों को लोप कर दिया और अपने प्रेम को प्रकट किया। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में जिसे देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उसके निष्पाप निष्कलंक लहू के विश्वास के करने से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, निष्कलंक यीशु ख्रिस्ट ईश्वर का पुत्र का वर्णन पुराण काल के ईश्वर के पुत्र का वर्णन पुराण में के भविष्य पुराण में किया गया है, जिसका रचना काल केवल लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है। मेरे प्रिय दोस्तों, जिसके प्रतिसर्ग पर्व में भारत खंड के उस पूर्व पुरुष शुभम निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट वर्णन उसके 31वां पद में किया गया है। और वह पद इस प्रकार है, वह पद इस प्रकार है, ईसा मूर्ति दी प्राप्ता नित्यम शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह मम नाम प्रतिष्ठम। अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन के पवित्र कल्याणकारी और मोक्षदायी है। सनातन काल में जो कि वचन आया वह पवित्र कल्याणकारी और मोक्षदायी है, जो कि सबके हृदयों में निवास करता है। मेरे प्रियो, जो सबके हृदय में निवास करता है और उसी का नाम है ईसा मसीह, अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता। मेरे प्रियो, और जो अभिषिक्त मुक्तिदाता है वो प्रतिष्ठित किया गया, उसका नाम प्रतिष्ठित किया गया है। और इस ईश्वर के पुत्र के जन्म के संबंध में कहा गया है। इस ईश्वर के पुत्र का वर्णन उसके जन्म के संबंध में कहा गया है।
उसमें कहा गया है कुमारी गर्भवा संभवम, उसमें दिया गया है कुमारी गर्भवा संभवम, अर्थात कुमारी कन्या से उसका जन्म होगा। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों, यही तो बात तो बाइबल की पुस्तक यशायाह की किताब में लिखा हुआ, यही बात को बाइबल की पुस्तक यशायाह में लिखा है। और वह 7 अध्याय का 14 में हम देखते हैं यीशु के जन्म की भविष्यवाणी करते हुए लेखक कहता है कि सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र को जन्मेगी। लिखा है उसमें, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्मेगी। और यह है यशायाह 7 का 14। यह भविष्यवाणी मेरे प्रिय भाइयों और मित्रों, मेरे दोस्तों, यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म के 700 वर्ष पहले की गई थी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, इसका वर्णन हम देखते हैं ऋग्वेद में। मेरे प्रियो, 4 वेद हैं, 4 वेद में से एक वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बलिदान के पशु के संदर्भ में यह शर्त अपेक्षित है कि वह एक निष्कलंक मेमना होना चाहिए बलिदान होने के लिए। और यही बात तो हम पहला पत्रस का 2 अध्याय के 22 में देखते हैं। पहला पत्रस का 2 अध्याय का 22 में दिया गया है। यीशु के संदर्भ में दृढ़ता से वह कहता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल कपट की कोई बात निकली। उसमें लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना तो उसके मुंह से कोई छल कपट की बात निकली। मेरे प्रियो, भारतवर्ष में है, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में ईश्वर को हरि कहा जाता है। भगवान का एक दूसरा नाम है हरि। हरि अर्थात, हरि का मतलब है अर्थात पापों को हरने वाला कहा जाता है। हरि का मतलब है अर्थात पापों को हरने वाला कहा जाता है। और यीशु का अर्थ ही है पापों को हरने वाला है। यीशु का अर्थ है वह है पापों का हरने वाला। मेरे प्रियो, उसके पद में संदर्भ में दिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद। उसमें दिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद 6 का 5 में परमेश्वर को पाप नुंदम कहा गया है। उसमें श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर को पाप नुंदम कहा गया है, अर्थात पाप का दमन करने वाला, अर्थात पाप का नाश करने वाला के रूप में उसको संबोधित किया गया है। मेरे प्रियो, इसका वास्तु स्थिति यहीं से प्रकट होती है कि यीशु को ही पापों को दूर करने वाला और यीशु को ही पाप का हरण करने वाला, पाप का नाश करने वाला कहा गया है। यीशु को ही पापों को दूर करने वाला कहा गया। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, जिसकी पुष्टि यूहन्ना का 1 अध्याय के 29 में करता है, जिसकी पुष्टि यूहन्ना की किताब का 1 अध्याय का 29 करता है। और वो करता क्या है? उसके सामने कहा कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, निष्कलंक मेमने के बलिदान के द्वारा ही पाप क्षमा होते हैं। निष्कलंक मेमने के बलिदान के द्वारा ही पाप की क्षमा होती है। और इसके साथ ही मुख्य बात यह है कि पाप वही क्षमा कर सकता है जो पाप से रहित हो। मेरे प्रियो, पाप वही क्षमा कर सकता है जो पाप से रहित हो। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, सुबह से लेकर के शाम तक हम सबको सुरक्षित रखा। हे प्रभु, धन्यवाद मैं करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है कि शाम तक भी सुरक्षित रखेंगे। मैं परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए, जो लोग आज बीमार हैं उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं।
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में आंसू है आज भोर के समय में, जिनके आँख में आंसू है उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और उनके आंसू जो बह रहे हैं बंद हो जान। जो विलाप करते हैं उनका विलाप बंद हो जान। तेरे नाम की महिमा हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो आज बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी दवा बंद हो और वो लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके लीवर में इन्फेक्शन है या सीने में फेफड़े में इन्फेक्शन है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे, बड़ाई हो। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता हमारे जो भाई बहन हैं, जो लोग इस समय रो रहे हैं, दुखी हैं, जिनकी बीमारी नहीं जा रही है, जिनको शैतान नहीं छोड़ रहा है, उनकी बीमारी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। जो शैतान नहीं छोड़ रहा उस शैतान के सारे बंधन को काट देता हूँ यीशु के नाम। और इसी घड़ी वो चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, जिनके सीने में इस समय जलन हो रही है, इन्फेक्शन है, जिनके फेफड़े में पानी आ गया है, यीशु मसीह तेरे नाम से उस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हों। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग संसारिकता में फंसे हुए हैं, तेरे वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर पिता उनकी बंद आंखें खोल दे और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो जिनके पति या बेटा और बेटी, परमेश्वर पिता जिनका पति और बेटा और नशा करते हैं, नशा के लत में पड़ गए हैं, आदत नहीं छोड़ रही है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उन नशा से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। जो लोग हमारे भाई बहन हैं अपने पाप को अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आपसे क्षमा मांग रहे हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनको उनके पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर पिता उन्हें उन पर आपकी आशीष हो, उनके पाप क्षमा हो जाएं और उनका नशा करना बंद कर दें। तेरे नाम की महिमा करे। जो गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, अफीम चरस पीते हैं, हमारा वचन उनके कानों तक पहुंचता है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूं संतान की। वो परमेश्वर पिता संतान उनको मिले और बांझपन के कलंक से वो चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता जो इस समय संतान के कारण रो रहे हैं, उनके पास संतान नहीं है, उनके बांझपन के कलंक को धोता हूं और उन बहनों के गर्भ में संतान की आशीष बोलता हूं। जिनके पास में कोई धंधा नहीं है, बिजनेस है नहीं है, उन पर धंधा और बिजनेस की आशीष बोलता हूं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास में दुकान है या गोमती है, परचून की दुकान है, या तो छोटी मोटी कोई दुकान का धंधा करते हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूं और उनकी दुकान में उन्नति हो, उनका धंधा बढ़ जाए, उनका व्यापार बढ़ जाए और आशीषित हो परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता जो आज दुखी हैं, जिनके पास में कोई धंधा नहीं है, प्रभु ये वचन उनके कान तक पहुंचता है तो उनको उनके व्यापार और धंधे पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो उनको सरकारी नौकरी और जॉब की अभी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में फंसे हैं, शैतान के जाल को तोड़ता हूँ, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ चंगाई की। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए तू, क्योंकि तू दया का धनी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं,
इस समय बेहोशी हालत में हैं, उन पर प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए और अपना हाथ रख दीजिए और बेहोशी से होश में आ जाएं और चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।